राम राम दोस्तों। यह जो फोटो आप देख रहे हैं जिसमें महाराज जी के हाथों में एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्त राज हनुमान। जब मैंने यह फोटो पहली बार देखी तो मेरे मन में यह इच्छा हुई कि मैं इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करूं। शायद ऐसी इच्छा आपके मन में भी हुई हो तो यह वीडियो आपके लिए एकदम उपयुक्त है। महाराज जी के हाथों में यह पुस्तक कैसे पहुंची और महाराज जी ने पुस्तक प्राप्त करने के बाद क्या किया, यह सब बताने के साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब यह पुस्तक कैसी दिखती है और इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इन बातों को बताने से पहले मैं आपको इस पुस्तक के महात्म्य के बारे में बताना चाहूँगा। इस पुस्तक की अधिकांश बातें वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण से ली गई हैं। हो सकता है अन्य बातें भी किसी ग्रंथ से ली गई हों। इस पुस्तक के पाठक श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र को पढ़कर प्रसन्न होंगे। एक बार दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जी के पास वाले बाज़ार में गए। वहाँ उन्होंने हनुमान जी के चरित्र वाली एक पुस्तक दिखी। दादा 15-20 पुस्तकें अपने साथ खरीद कर धाम ले आए। जब दादा धाम में पहुँचे तो उनसे वह पुस्तक सभी प्राप्त करना चाह रहे थे। दादा सबको एक एक पुस्तक देते जा रहे थे। उसी समय भक्तों के बीच में बैठे हुए महाराज जी ने दादा के हाथ से पुस्तक को खींचते हुए कहा कि तुम सबको पुस्तक दे रहे हो लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया, सबको बांट रहे हो लेकिन मुझे नहीं दिया। यह वाक्य महाराज जी ने 2 बार दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी से कहा। महाराज जी उस पुस्तक को लेकर तेज आवाज़ में पढ़ने लगे। वह उस पुस्तक को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे उसमें उनके ही चरित्र का वर्णन हो। हम सभी भक्तों के लिए महाराज जी हनुमत स्वरूप हैं। उसी समय वहाँ भक्तों के बीच मौजूद भक्त बलराम ने महाराज जी के कई चित्र खींचे। यद्यपि महाराज जी की इच्छा के विरुद्ध उनके आवाज़ को रिकॉर्ड करना या चित्र ले पाना संभव नहीं था। यदि कोई उनका फ़ोटो खींच भी लेता तो वह फ़ोटो ब्लैंक आता। लेकिन उस दिन भक्त बलराम ने महाराज जी के कई चित्र लिए। उनमें से ही एक चित्र जो अभी आप देख रहे हैं वह हम भक्तों के बीच में उपलब्ध है। यह जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यह उस पुस्तक का कवर पेज है जो पहले के फ़ोटोग्राफ से भिन्न है। जब मैंने इस बाबत गीता प्रेस से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार नए संस्करण में कई पुस्तकों के कवर पेज बदल दिए जाते हैं। जब मैंने महाराज जी के उस चित्र का गहनता से अध्ययन किया तो उस फोटो में किताब के ऊपर जो लेखक का नाम लिखा हुआ है और जो इस पुस्तक में लेखक का नाम लिखा है वह दोनों एक ही हैं। सिद्ध संतों या दैवीय स्वरूप के द्वारा की गई लीलाओं को समझ पाना हम जैसे साधारण भक्तों या मानवों के लिए संभव नहीं है। उस दिन महाराज जी का उस पुस्तक को तेज आवाज़ में पढ़ना हम सभी भक्तों के लिए एक संदेश है। हनुमत स्वरूप महाराज जी की यह लीला अपने भक्तों को श्री हनुमान जी के आदर्श चरित्र को समझाना था, क्योंकि श्री हनुमान जी के स्मरण से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो यह हम जान पाएंगे कि हनुमान जी की भक्ति को, उनके चरित्र को, उनकी सेवा को कैसे समझा जा सकता है। हम में से अनेक भक्त यह जानते हैं कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम से
पहली बार उनके वनवास काल में मिले। लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब हम यह जान पाएंगे कि श्री हनुमान जी अपने प्रभु से उससे पहले भी मिले थे। इस पुस्तक में एक घटना ऐसी बताई जाती है कि महादेव जी का और हनुमान जी का युद्ध क्यों हुआ। जब रावण महादेव जी का इतना बड़ा भक्त था तो महादेव जी अपने अंशावतार में रावण को मारने में प्रभु श्री राम की क्यों सहायता की। इस पुस्तक का एक और आकर्षण बिंदु है कि गृहस्थ को धर्मायुक्त आचरण करना चाहिए, जिससे भगवत प्राप्ति का मार्ग आसान हो जाता है। यह पुस्तक आपको गीता प्रेस के किसी भी स्टोर से प्राप्त हो जाएगी या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन में इस पुस्तक की कीमत कुछ ज़्यादा है, लेकिन आप गीता प्रेस से सीधा खरीदते हैं तो इस पुस्तक की सहयोग राशि केवल 15 रुपये मात्र है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य नए जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी।